हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स। तो हम पूरा फिंगरप्रिंट्स कवर करेंगे। ये वाला जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 1 है ऑन फिंगरप्रिंट्स। इसके बाद में भी हम इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू दिस लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग दिस lecture, if you are new to the channel, please subscribe the channel, like the video and press the notification bell icon। इस चैनल पर आपको मिलते हैं फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारे वीडियोस। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स। सो इट इज़ वेरी सिंपल। हम सभी को पता है कि फिंगरप्रिंट क्या है, लेकिन हमें एक प्रॉपर उसकी डेफिनेशन आना ज़रूरी है। नाउ वी नो दैट फिंगरप्रिंट एविडेंस इज मोस्ट पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन मीन फॉर आइडेंटिफाइंग पीपल। भाई हम अगर आपने देखा हो, देखो सभी ने ना ऑब्वियसली CID या फिर असुर इस तरीके की कुछ वेब सीरीज़ देखी होंगी आपने, या सीरियल्स देखे होंगे, मूवीज़ देखी होंगी, जिनमें आप देखते होंगे कि क्या होता है जब भी कहीं चोरी हुई है, ठीक है, थेफ्ट का केस है, मर्डर का केस है या सुसाइड का केस है, कोई भी इस तरीके का केस होता है, और जब वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है तो साथ में एक फोरेंसिक टीम भी आती है। वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलरली डोर्स पर, विंडोज़ पर कुछ ऐसा ब्रश लेके, है ना, ब्रश टाइप का कुछ लेके, और बस उन पर ऐसे ऐसे टैप करते हैं और फिर टेप की मदद से उसको क्या करेंगे, उसको पूरा वो कर लेंगे, फिर फोटोग्राफ भी कर लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपने देखी होंगी। तो बेसिकली क्या होता है, फिंगरप्रिंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव आपका क्या रहता है, एविडेंस रहता है, फोरेंसिक एविडेंस रहता है, क्योंकि ये जो है ये आपको बहुत आसान कर देगा आपके इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। अब फिंगरप्रिंट्स फॉर्म फ्रॉम ऑन अ person before birth and remain unchanged। now remember फिंगरप्रिंट जो है बर्थ के पहले ही फॉर्म हो जाते हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ये सिर्फ तब चेंज होते हैं जब बॉडी डिकम्पोज होती है उस टाइम पर, ठीक है। सो एवरी फिंगरप्रिंट इज यूनिक, इवन द आइडेंटिकल ट्विंस हैव डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स किसी भी दो लोगों के सेम कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स आर नॉट सेम इवन इन ट्विंस में भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, सभी को पता है ये बात, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, ह्यूमन बीइंग्स हैव यूनिक क्लासिफाइबल पैपिलरी रिजेस। थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है पर समझने की कोशिश करना। ह्यूमन बींग्स, दैट मीन्स वी, हैव यूनिक क्लासिफाइबल पैपिलरी रिजेस। अब मैं आपको रिजेस का मतलब भी बताऊंगी, पैपिलरी रिजेस का मतलब भी बताऊंगी। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ डिस्टल फेलेंजेस, यानी कि आपका ये हाथ है, ठीक है। काफी गंदी ड्राइंग है पर हाँ समझ जाना। चलो फिर से बना देती हूँ मैं, अब बेटर है ना। चलो, तो ये हाथ है, तो यहाँ ये क्या हो गया, दिस इज डिस्टल फेलेंजेस, ठीक है। ये हाथ को हम डिस्टल फेलेंजेस बोल रहे हैं, और इन्हीं हाथों के ऊपर यहाँ पर आपके रिजेस का फॉर्मेशन है, यानी कि क्या है, इनमें फिंगरप्रिंट्स बने हुए हैं, जो प्रिंट्स हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सरफेस पर, डिस्टल फेलेंजेस के आउटर मोस्ट सरफेस पर यूनिक क्लासिफाइबल पैपिलरी रिजेस प्रेजेंट होते हैं, और फिंगरप्रिंट्स एज एविडेंस आर इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है फिंगरप्रिंट्स, मैंने अभी पहले ही बताया था, फिर भी कुछ फॉलोइंग गेस्चर्स आपको याद करने हैं। दे आर यूनिक, दे आर परमानेंट अनलेस एम्पुटेटेड। जब तक डिकम्पोज नहीं हो जाएगी बॉडी, या फिर किसी के उंगलियों को ही पूरे तरीके से खराब कर दिया गया है, डिकम्पोज कर दिया गया है, तो उस टाइम पर बस चेंज होंगे, नहीं तो परमानेंट होते हैं। यूनिवर्सल, इनइमिटेबल, आप इमिट नहीं कर सकते, मतलब आप उसको कॉपी नहीं कर पाओगे। आप चाहोगे फिंगरप्रिंट्स कॉपी कर ले, नहीं हो सकते। एंड क्लासिफाइबल, आप उन्हें क्लासीफाई कर सकते हो। आर्क, लूप, वर्ड, ये सब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, किस तरीके का क्लासिफिकेशन होता है, ये भी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, रिजेस। क्या होता है यहाँ पर, एक चीज ध्यान रखना, पाल्मर सरफेस, यानी कि आपका जो पाम है, ठीक है,
palmar surface of hands and soles of surface of feet। आपके हैंड एज वेल एज फीट्स दोनों में ही यहाँ पर प्रिंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम बेसिकली फ्रिक्शन रिजिस का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं फ्रिक्शन रिजेस। अब फ्रिक्शन रिजेस क्या होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो, इस पर्टिकुलर, ये काफ़ी जूम्ड इमेज है, अगर मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊं तो देखो यहाँ ध्यान दो, ये मान लो आपका ये है हमारे फिंगर का एक पर्टिकुलर पार्ट। अब इसके अंदर मैं एक पैटर्न बना देती हूँ फिंगरप्रिंट का, ठीक है, ये मान लो मैंने एक पैटर्न बना दिया, ठीक है, ये एक पैटर्न है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है, अब इसी में आपको रिजेस और वैली समझ में आ जाएंगे। आप अपनी उंगली को ध्यान से देखो, कुछ आपको अपलिफ्टेड पार्ट दिखेगा। कैसा पार्ट दिखेगा? अपलिफ्टेड, उठा हुआ पार्ट। तो ये जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है, उठा हुआ पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रिज, ठीक है। और जो यहाँ पे बीच में ये जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, जितना भी हर पर्टिकुलर रिज के बीच में जो एरिया है, दैट इज वैली, या इसे हम फरोज भी बोलते हैं, रिजेस एंड फरोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है। इसमें आप ध्यान दो, इसमें भी अब आप अगर हम फिंगर की बात करें तो ये देखो अपलिफ्टेड पार्ट है, ये अपलिफ्टेड पार्ट है, ठीक है। इसके बीच का जो पार्ट है, ये इसको हम वैली बोल रहे हैं, देखो इसके बीच का जो पार्ट है। क्लियर हो गई बात? तो रिजेस एंड वैलीज, रिजेस एंड फरोज होते हैं। एक बात बताओ, अगर रिजेस नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर रिजेस आपके फिंगर्स में प्रेजेंट नहीं होते, फ्रिक्शन रिजेस नहीं होते, तो हम अपने हाथों से या पैरों से किसी भी तरीके की ग्रिप नहीं बना पाते। सो रिजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म ग्रिप, ठीक है। हमें कोई चीज़ पकड़नी है, हमें चलना है, तो ग्रिप चाहिए ना। अगर रिजेस नहीं होते तो कैसा होता है, हमारे हाथ का पाम सरफेस और या फिर फुट का सरफेस स्लिपरी होता है ना, स्लिपरी होता, हम फिसल जाते भाई, हाथ में हम कुछ भी पकड़ते वो स्लिप हो जाता हमारे हाथ से। दैट्स व्हाई रिजेस एंड फरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, अब बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आते हैं जो कि एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सिर्फ फिंगरप्रिंट के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, हमें आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड आता है टाइप लाइन्स। व्हाट आर टाइप लाइन्स? तो ध्यान से सुनना, टाइप लाइन्स में बी डिफाइंड एज द टू इनरमोस्ट ridges which start parallel, diverge and surrounds and tends to surround the pattern area। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ध्यान से देखो नीचे का डायग्राम, इस डायग्राम पे आओ, ध्यान देना। यहाँ पर ये डार्क कलर की एक लाइन दिख रही है, मैं इसको पिंक कलर से बना देती हूँ, ठीक है। ये डार्क लाइन कैसे जा रही है? पैरेलल, यहाँ से ये पैरेलल जा रही है, ये वाला एरिया। These are टाइप लाइन्स। What are these called? These are called टाइप लाइन्स। ये पैरेलल जाती है और इसी टाइप लाइन के अंदर सारे के सारे रिजेस आते हैं, ठीक है। जो भी पैटर्न है, चाहे वो आर्क हो, चाहे वो वर्ल्ड हो, चाहे वो लूप हो, वो इन पर्टिकुलर लाइंस के, पैरेलल लाइंस जिन्हें हम टाइप लाइंस बोलते हैं, उनके अंडर आता है, ठीक है। रिजेस मैंने आपको अभी बताया, इन्हें हम फ्रिक्शन रिजेस या पैपिलरी रिजेस भी बोलते हैं। दीज आर एलिवेटेड स्ट्राइप्स ऑफ स्किन दैट बिगिन एज रेज्ड अपर्चर्स अराउंड द पोर्स एंड देन दे आर joined together into rows forming the ridges। ठीक है, ये डेफिनेशन ही आपको याद करनी पड़ेगी, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। सेकंड कोर आता है। कोर का मतलब तुम सभी समझते हैं, कोर यानी कि सेंटर। तो देखो इसका कोर क्या है, दिस इज द कोर, ये है कोर, दिस इज व्हाट कोर। ये हमें मार्क करने होते हैं जब भी हम कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई, कोई भी चीज़ यानी कि हम यहाँ किसकी बात करें, फिंगरप्रिंट की, अगर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो ये चीज़ें हमें मार्क करनी होती हैं। ये कोर हो गया, ये टाइप लाइंस हो गया। फिर आपका रिज तो आपको पता ही है, जितने भी आपको ये लाइंस दिख रहे हैं, दीज ऑल आर रिजेस। फिर आता है डेल्टा। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा है, फिंगरप्रिंट डेल्टा इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर दीज रिजेस फॉर्म अ ट्रायंगुलेशन शेप। ये जो है, ये दिख रहा है, क्लियर है? मैं दूसरे कलर से इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इसमें देखो ये वाला पार्ट।
अब क्या होता है, जब भी हम रिज काउंट करते हैं, हमें अगर आइडेंटिफाई करना होता है तो हम रिज काउंट करते हैं, तो हम कोर से लेके डेल्टा तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और फिर इसके बीच में कितने रिजेस आ रहे हैं वो हम काउंट करते हैं, और वही कहलाता है हमारा रिज काउंट। क्या कहलाता है? रिज काउंट। एंड दैट्स व्हाई कोर एंड डेल्टा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। बात समझ में आ गई? तो अलग अलग पैटर्न में अलग अलग टाइप का डेल्टा देखने को मिलता है, किसी में एक, किसी में दो, किसी में होता ही नहीं है डेल्टा, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो रिज बनता कैसे है। बहुत अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो बर्थ के पहले ही फॉर्म हो जाते हैं। दैट मीन्स फिंगरप्रिंट्स आर फॉर्म्ड बिगिनिंग एट द 10th वीक ऑफ गेस्टेशन। जब बेबी वॉर्म के अंदर होता है और 10th वीक चल रहा होता है, उसी टाइम पर फिंगरप्रिंट्स यानी कि रिजेस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इट हैपन्स इन द बेसल लेयर ऑफ स्किन। ये है बेसल लेयर। ये डायग्राम इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि आप समझ पाओ। बेसल लेयर में फिंगरप्रिंट्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, और बेसल लेयर के ऊपर एपिडर्मिस होती है जो फिंगरप्रिंट्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से रिजेस का या फिंगरप्रिंट्स का फॉर्मेशन होता है। और ये देखो मैंने एक चीज बताई थी, एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, इस तरीके का होता है हमारा, अगर हम इसको मैग्नीफाई करें ना, ये मैं रिज बना रही हूँ, ठीक है, ये मान लो फिंगरप्रिंट का पैटर्न है, ये इस तरीके का होता है। बहुत ध्यान से सुनना। तो ये क्या है? These are basically, यहाँ पे ये क्या सेक्रेट करते हैं? ये स्वेट सेक्रेट करते हैं। ये पूरा रिज है, ऐसा होता है। पोर्स होते हैं इनमें, क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं स्वेट पोर्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? स्वेट पोर्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि फिंगर्स को मॉइस्ट रखते हैं और ग्रिप को बेटर करते हैं, ठीक है, ग्रिप को क्या करेंगे? बेटर करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स की क्या हिस्ट्री है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट नाम ही मैंने मेंशन करे हैं। सबसे पहले 1788 में, ठीक है, मेयर, ठीक है, जॉन क्रिस्टोफ एंड्रियस मेयर, ये उनका पूरा नाम है, बेसिकली मेयर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इन्होंने फिंगरप्रिंट्स को क्लासिफाई करा था दैट दे आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। इन्होंने कहा था कि fingerprints are unique to each individual. Now in 1823, Purkinje, ठीक है, जैन ई पिरकिंजी डिस्क्राइब्ड 9 डिस्टिंक्ट फिंगरप्रिंट पैटर्न। इन्होंने 9 पैटर्न को डिस्क्राइब करा था। In 1856, Sir William Herschel began collecting fingerprints. जो विलियम हर्शल थे, सर विलियम हर्शल, he started collecting different types of fingerprints. In 1879, Alphonse Watellon created a way to identify criminals that were repeated offenders. देखो, इन्होंने basically fingerprints का use criminal investigation में start कर दिया था. In 1888, Sir Francis Galton verified that fingerprints do not change with age. इन्होंने बोला कि एज के बढ़ते हुए फिंगरप्रिंट्स में कोई चेंजेस नहीं आते हैं. In 1896, Sir Edmund Richard Henry and his colleagues, they have created a system that divided fingerprint records into group, and their work was बेसिस ऑफ 10 कार्ड. देखो यहाँ पे ना एक ऐसा पेपर आता है, एक पेज आता है जिसे हम फिंगरप्रिंट 10 कार्ड बोलते हैं, जिसमें हम पूरे अपने 10 के 10 फिंगर्स जो हैं उसके प्रिंट्स यहाँ पर लेते हैं. तो ये जो कार्ड बना था, ये बना था सर एडमंड रिचर्ड हेनरी एंड हिज कलीग्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज तक वही कार्ड चलता आ रहा है. नेक्स्ट, ये एक इमेज है, हिस्ट्री की बात चल रही है, तो ये एक एंशियंट सील है जिसमें ये जिस भी पर्सन ने बनाई होगी सील, उसका यहाँ फिंगरप्रिंट आ गया, आप देख सकते हो. तो ये काफ़ी पुरानी सील है, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में जो है इसको रखा. नाउ इतना ही था. आज हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ रिजेस और उसके साथ ही साथ में हमने ये पढ़ा हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट्स. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि फिंगरप्रिंट पैटर्न क्या होता है, आर्क क्या होता है, ठीक है, डॉट, रिजेस का हम पैटर्न देखेंगे, वर्ल्ड क्या है, लूप
क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 2। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर लेना, और हर हफ्ते वीक में आपको 2 वीडियोस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। एक वीडियो ट्यूसडे को आता है और अनदर वीडियो विल कम ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो ट्यूसडे एंड फ्राइडे को वीडियोस आते हैं, तो आप अपडेट रहिएगा एट 12 PM। Okay, so thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.